आप यकीन नहीं करोगे, हमारे राजस्थान में अभी भी इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि रात का खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन बच्चे बड़े सबके लिए खाना तो बनाना ही पड़ता है। तो आज मैंने भी ठान ली, ऐसा खाना बनाऊंगी कि खाते ही सर्दियाँ चुटकियों में भाग जाएगी। और इतना स्वादिष्ट कि अगर आपने खा लिया ना तो मेरी तरह इस तरह से मंत्रमुग्ध हो जाओगे। बनाने का तरीका बहुत आसान है, एकदम नई और स्वादिष्ट सी रेसिपी आज हम बनाएंगे जो कि रात के खाने में आप बना सकते हो। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड में ये दोनों ही रेसिपी बहुत मज़ेदार लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है सेम की फली। तो हम जहाँ पर पहले रहते थे वहाँ पे सेम की फली नहीं मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे सीजनल सारी सब्जियाँ लगभग मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे सेम की फली लेके आई थी। सेम की फली कई प्रकार से आती, छोटी बड़ी। ये मीडियम साइज वाली है, आप देख सकते हो। ये सेम की फलियाँ सीजनल सब्जी है और इसमें खूब मात्रा में फाइबर होता है और सीजनल सब्जी हमें खानी चाहिए। तो मैं रात के समय में मतलब रात के खाने में आज इसी की सब्जी बनाने वाली हूँ। सबसे पहले तो ड्राई वाली, साथ ही हम एक मिठाई भी बनाएंगे जो अक्सर मम्मी बचपन में बनाया करती थी जब भी ठंड लग जाती थी या फिर बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, शरीर के अंदर कई बार ठंड घुस जाती है ना। तो एक ऐसी मिठाई बनाती थी ना जिसको खाते ही आपको लगेगा कि हाँ हमें अब ठंड नहीं लग रही, काफ़ी हद तक मतलब आपको ऐसे रिलीफ मिलेगा। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले हम सब्जी बनाएंगे, उसके बाद में वो मिठाई बनाएंगे। तो यहाँ पे सेम की फली को सबसे पहले दोनों तरफ से छीला जाता है कुछ इस तरह से, ताकि इसके जो रेशे है वो निकल जाए। कब होता है जब सेम की फली पकी हुई होती है। तो मेरे पास जो सेम की फलियां हैं कुछ लगभग ये कच्ची है, कुछ एक थोड़ी सी पकी हुई है। तो उसमें से मैंने ये दोनों तरफ से धागे निकाल दिए। चाकू की सहायता से आप निकालोगे तो इजीली निकल जाएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद में हम इसको नॉर्मल साइज में कट कर लेंगे और मैं इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये एकदम कच्ची है। कच्ची सेम की फली की सब्जी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, पकी हुई में कोई टेस्ट नहीं होता है। तो कोशिश कीजिएगा कच्ची वाली सेम की फली लाएं, मतलब फ्रेश वाली। तो यहाँ पे मैंने करीबन 200 ग्राम जितनी सेम की फली ली है। साथ ही हम काटेंगे एकदम तीखी वाली 2 से 3 हरी मिर्चें। ये जो सब्जी बनाऊंगी मैं ड्राई वाली बनाऊंगी, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगती है। अब साथ ही साथ हम एक देसी टमाटर भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग टमाटर भी एकदम बढ़िया वाले आ रहे हैं, खट्टे मीठे फ्लेवर वाले होते हैं ना वो वाले। तो मैंने एक बड़ी साइज का टमाटर लिया है और इसको भी थोड़ा नॉर्मल रफली ही चॉप करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेश नए आलू। तो मैंने 2 आलू लिए हैं, इसको हम क्या करेंगे अच्छे से धो लेंगे क्योंकि इसके छिलके ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। तो मैं इसमें छिलके बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी। तो अच्छे से रगड़ रगड़ के हम इसको धो लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं। आलू को हम अच्छे से धोने के बाद रफली चॉप कर लेंगे। क्योंकि आलू के जो छिलके होते हैं ना, सबसे अच्छी अगर कोई चीज़ होती है तो वो छिलके ही होते हैं। आप मानोगे नहीं, जब मैं बचपन में सब्जी बनाती थी ना हमारे यहाँ मतलब मायके में कभी भी आलू के छिलके नहीं निकाले जाते थे। और फर्स्ट टाइम जब मैं ससुराल आई थी ना तो यहाँ पे मैंने सीधे आलू काट लिए थे और आप मानोगे नहीं सबने बोला था कि आलू के छिलके क्यों नहीं निकाले। उसके बाद से मैं हमेशा छिलके निकालती क्योंकि मेरे ससुराल में आलू के छिलके यूज़ नहीं किए जाते। तो मेरे मतलब मायके वाले कहते हैं जो सबसे अच्छी चीज़ होती है हेल्दी बेनिफिट्स वाली वो आलू के छिलके ही होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आलू के कटिंग के बाद मैंने कुछ लहसुन की कलियां भी उसी के अंदर काट ली थी। तो आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हो या फिर कद्दूकस भी कर सकते हो। अब 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, मैंने थोड़ा सा हींग भी डाला है और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने से क्या होता है ना, आलू चिपकते नहीं है और अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आलू को हमें भूनना है क्योंकि आज हम इसकी ड्राई सब्जी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको भूनेंगे। तो 1 मिनट तक भुनने के बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे और ढक करके धीमी धीमी आंच में भुनने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बना लेते हैं वो मिठाई जो अक्सर मम्मी बनाया करती थी बचपन में सर्दियों के टाइम। ये एंटीबायोटिक होती है और सर्दी में अगर हम खाते हैं ना तो हमारी पूरी बॉडी में ये ऊर्जा प्रदान करती है, गर्मी देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गुड़ लिए हैं 2, जो होती है ना बाइट गोल वाली, वो मैंने गुड़ लिया है, उसको कद्दूकस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें डालेंगे पानी। तो 4 कटोरी जितना मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना, जो गुड़ है जल्दी मेल्ट हो जाएगा और गर्म पानी जब हम डालते हैं ना तो ये मिठाई यानी कि हम बना रहे हलवा गुड़ वाला जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है सर्दियों में। तो यहाँ पे हल्का सा गर्म पानी में करके गुड़ को डाल के छोड़ देंगे। तब तक यहाँ पे आलू चेक कर लेते हैं। आलू को हमें 70% तक कुक कर लेना है।
जब ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए हल्का हल्का, तब हम इसमें सेम की फली भी ऐड कर देंगे और इसको भी 1 से 2 मिनट तक चला करके ढक करके थोड़ा सा फिर से पका लेंगे। उसके बाद में बेसिक मसाले डाल देंगे। तो ड्राई सब्जी है और जो सेम की फली वो भी कच्ची है, तो यहाँ पे मसालों के साथ ही आराम से पक जाएगी। तो लाल मिर्ची पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी पाउडर, नमक थोड़ा ही डाला है क्योंकि हमने पहले भी डाला था। मसालों को अच्छे से भून लेना है। मसाले आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ तेल और मसालों में ही भुनेगी। तो ये सब्जी वैसे भी चटपटी सी ही बनेगी क्योंकि पानी का इसमें इस्तेमाल बहुत कम होगा। अब इसमें डालना 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही कटे हुए टमाटर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके धीमी धीमी आंच में फिर से पकाने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले और टमाटर है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, मसाले अच्छे से भुन जाए। तो बस इसको मतलब ढक करके फिर से पकाएंगे। तो मसाले आप देख रहे हो आलू पे अच्छे से कोट हो चुके हैं, एकदम मसालेदार सब्जी बनेगी। तो यहाँ पे जो हमने गुड़ रखा था पानी में बॉईल होने के लिए, तो इसमें हल्का सा मतलब उबाल आ गया है, ज़्यादा हमें नहीं उबालना है। गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। तो यहाँ पे पानी तैयार हो चुका है और सब्जी भी हमारी तैयार हो चुकी है। एक बार चेक कर लें सेम की फली को कि सॉफ्ट हुई कि नहीं। वैसे कच्ची है ना तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आलू जो है हमने 70% कुक किए थे, अब इनके साथ पूरा पक चुके हैं। तो बस इतना ही पकाना। आप चाहे तो इस सब्जी को कुकर में भी बना सकते हो 1 सीटी में बिना पानी डाले, तो उसमें भी बन जाती इजीली। और जो सेम की फली है ना उसका जो फ्लेवर होता है ना थोड़ा सा तीखा होता है, तो इसकी खुशबू भी एकदम अलग सी आती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। हरा धनिया डालेंगे और यहाँ पे देखिए हमारी चटपटी सी आलू सेम की सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। चलिए अब बनाते हैं हलवा। तो आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे और सूजी का हलवा। उसके लिए आपको लेना है कढ़ाई में अच्छी खासी मात्रा में देसी घी और उसमें ऐड करना है आपको 1 कटोरी गेहूं का आटा जिसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं, और इसी के साथ ऐड करेंगे आधा कटोरी सूजी। वैसे तो आप सिंपली गेहूं के आटे का भी हलवा बना सकते हो, लेकिन क्या है ना सूजी डालने से इसमें टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही बदल जाते हैं। टेक्सचर दानेदार हो जाता है और खाने में भी बढ़िया लगता है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और धीमी धीमी आंच में अच्छे से भूनेंगे। इस हलवे में थोड़ी सी घी की मात्रा अच्छी रहेगी तो ये बढ़िया सिकेगा और जलेगा भी नहीं और बहुत ही कम टाइम लगेगा इसको बनने में भी। और साइड में अगर आप पानी गर्म करते हो, गुड़ को पहले से ही मेल्ट करके रखते हो, तो और ज़्यादा इजी हो जाता है। मतलब जिसने नहीं भी बनाया ना वो भी बना सकता है। अब क्या करेंगे ना धीमी धीमी आंच में कंटिन्यूसली चलाएंगे जब जब तक कि इसमें बढ़िया से सुनहरा कलर नहीं आ जाता, एकदम बादामी कलर आ जाएगा ना तब तक। ये हलवा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट के साथ साथ सुपर हेल्दी होता है। सर्दियों में अगर आप इसको खाते हो ना सप्ताह भर में एक बार भी, तो बहुत ही अच्छा होता है। स्पेशली बच्चों के लिए जो मतलब मिठाई वगैरह नहीं खाते ना उनके लिए भी बहुत ही बढ़िया है। अब जब आटा और सूजी अच्छे से भुन जाए ना, तो जो पानी था ना वो हम छान के डालेंगे क्योंकि अक्सर गुड़ में कई बार कचरा वगैरह निकलता है ना, तो इसको छान करके तुरंत ही पूरा डाल देंगे। यहाँ पर पानी अच्छा सा गर्म होता है ना, तो आपको टेंशन फ्री आप इसको बना सकती है, कोई भी इसमें गुठली वगैरह नहीं पड़ेगी, आराम से अच्छे से ये मेल्ट एंड माउथ बनेगा। अब कंटिन्यूसली चलाएंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए, पानी एब्जॉर्ब हो जाए, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया एकदम सॉफ्ट वाला हलवा बन के तैयार हुआ है। अब कई बार क्या होता है ना कि मिठास का पता नहीं चलता, तो मैंने गुड़ तो डाल दिया था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आटे की क्वांटिटी के हिसाब से गुड़ थोड़ा कम था, तो मैंने इसको एक बार अच्छे से पकाया और 1 चम्मच जितनी मैंने चीनी डाली है। या आप आराम से बाद में डाल सकते हो, जो चीनी वाला हलवा होता ना वो वैसे भी उसमें बाद में ही चीनी ऐड होती है। तो मैंने 1 छोटा चम्मच चीनी डाली, अच्छे से पकाया और यहाँ पे हमारा बहुत ही स्मूथ एकदम सुपर सॉफ्ट हलवा बन के तैयार हो गया। लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार चख तो लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे ना, गणपति बप्पा के लिए थोड़ा सा भोग निकाल देंगे ताकि हम इसको चख सकें। तो वैसे भी शाम का टाइम था और रात का जो खाना होता है यानी कि डिनर होता है वो लगभग मैं 7 बजे तक बना लेती हूँ। तो मैंने भोग निकालने के बाद चखा तो मुझे थोड़ा और फीका लग रहा था, कम लग रहा था मीठा, तो 1 छोटा चम्मच जितनी चीनी और डाली है। वैसे तो मैं जो भी मिठाई या कोई भी कुछ बनाती हूँ ना मीठा, उसमें मिठास थोड़ी कम ही रखती हूँ, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही कम था। तो यहाँ पे अब जो है इसमें मिठास परफेक्ट है। अगर थोड़ा सा गुड़ मैंने और डाला होता तो एकदम बढ़िया से बन जाता।
तो अब इसकी इतनी तो बढ़िया खुशबू आ रही है, इतना बढ़िया टेक्सचर में दिख रहा था, तो मैं तो मतलब रोक ही नहीं पा रही थी। बच्चे दोनों आए नहीं थे तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले हम अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हलवे को प्लेट में डाला और सबसे पहले मैं आपको इसको खा के दिखा रही हूँ। उसके बाद में हम रोटी बनाएंगे और बच्चों को भी सर्व करेंगे। तो गर्मा गर्म ये जो हलवा है ना, खा कर के सच्ची बता रही हूँ मज़ा आ जाता है। और जब ठंड लगी हुई होती है ना, तब तो क्या ही बताऊँ। हम छोटे थे तब तो मम्मी बना के देती थी, अब खुद को ही बनाना पड़ता है। उतना इंटरेस्ट नहीं रहता, आधा इंटरेस्ट तो ख़त्म हो जाता है उसकी खुशबू से और प्रिपरेशन में ही। लेकिन हाँ, कई बार अच्छा भी लगता है। जैसे अभी मुझे खाने का इतना मन था ना कि मैंने रेसिपी को पूरा कंप्लीट भी नहीं किया और आपको खा करके दिखा रही हूँ कि कितना बढ़िया बना है। तो ये हलवा आप ट्राई कर सकते हो सर्दियों में, अगर आपको कुछ मीठा बनाने या खाने का मन है या फिर बच्चों को खिलाना है। ये हेल्दी होता है, कहीं से भी अनहेल्दी नहीं है, हेल्दी वर्जन के साथ आप इसको मतलब घर पे ट्राई कर सकते हो। अब चलिए थाली लगा लेते हैं, क्योंकि बेटा आ गया है। तो मैंने फल के भी बना लिए। तो गर्मा गर्म यहाँ पे मैंने आलू सेम की सब्जी डाल दी है। साथ ही मैं कढ़ी बना के रखती हूँ सर्दियों में अक्सर, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है सबके लिए। साथ ही फल का और हमारा स्पेशल गेहूं के आटे का और सूजी का हलवा। तो यहाँ पे थाली कंप्लीट हो चुकी है रात के खाने की। आपको ये सिंपल और स्वादिष्ट सा मेनू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हम रात को यही सोचते हैं कि रात के खाने में क्या बनाएं जो सिंपल हो लेकिन स्वादिष्ट हो। तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। बहुत ही मतलब कंप्लीट ये थाली कह सकते हो आप रात के डिनर के लिए। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मेरी पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।